राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको कार्तिक नहाने की सारी कहानियाँ एक ही वीडियो में डाल रही हूँ। जब आप कहानी सुने तो बीच बीच में हुंकारा जरूर भरें, इससे आपको कहानी का फल पूरा मिलेगा। पतिर्थी की विधि। यदि किसी से 1 महीना भर तक कार्तिक नहीं नहा पाए तो कार्तिक के आखिरी 5 दिन 11 से पूनम तक सुबह जल्दी उठकर तारा की छाया में स्नान करें और एक समय भोजन करें। पचीर्थी धोंदा बुआ की कहानी। एक साहूकार था, उसकी पत्नी बोली कि ये सब छोरियां क्या कर रही हैं? तो वह बोला कि ये सब तो पचीर्थी नहा रही हैं। तो वह बोली मैं भी नहाऊंगी, पर ये तो पीहर की होती है। तो वह अपने पीहर गई और उसका भाई परदेश गया था। तो वह अपनी भाभी से बोली मुझे 5 किलो ज्वार दे दो तो मैं भी व्रत कर लूंगी। तब उसकी भाभी ने कहा अभी खेत में ज्वार पका नहीं है। यह सुनकर वह रोने लगी और इतना रोई कि वहां कीचड़ हो गया। भाई परदेश से आया तो उसने कीचड़ देखकर पत्नी से पूछा ये कीचड़ कैसे हो गया? तो उसने कहा आपकी बहन आई थी, उसके पांव धोने से यह कीचड़ हो गया। तब पड़ोसन ने सारी बात सच बता दी। यह सुनकर भाई बहन के घर गया और बहन से पूछा तुम कैसे आई थी? तो उसने कहा मुझे पचीर्थी नहाना था और वो पीहर की होती है। पर भाभी ने मना कर दिया। मैं वापस आ गई। बहन की बात सुनकर वह घर आकर उदास होकर बैठ गया। पत्नी ने पूछा उदास क्यों हो? तो उसने कहा तेरे पीहर में आग लग गई है, सब कुछ जल गया है, कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा। तो वह बोली अपने यहाँ धान की क्या कमी है, यहाँ से धान और सामान ले जाओ। तब उसने 1 थैला गेहूं, 1 थैला ज्वार, 1 थैला शक्कर, 1 डिब्बा घी का, 1 घड़ा मोहर और 1 पेटी भरकर कपड़े आदि सामान एक गाड़ी में भरकर पति और बेटे के साथ अपने पीहर भिजवा दिया। उसके पति ने सब सामान बहन के यहाँ ले जाकर दे दिया और बेटे से कहा अपनी माँ से कुछ मत कहना। माँ ने पूछा नाना नानी कैसे हैं? तो उसने सिर्फ सिर हिला दिया। उसके पेट में बात हजम नहीं हो रही थी। तो उसने अपने पिता से कहा मैं माँ से कह दूं? तो उसके पिता ने कहा खाना खाने के बाद बता देना। तब बेटे ने खाना खाने के बाद माँ से कहा हम नाना नानी के घर नहीं बुआ के घर गए थे। यह सुनकर वह बहुत गुस्सा हो गई और बोली जब आपकी बहन का काला मुंह करके गधे पर घुमाओगे तो ही मानूंगी। यह सुनकर वह अपने सासरे गया और उदास होकर बैठ गया। फिर सबके पूछने पर कहा आपकी बेटी बीमार है और इलाज एक ही है। उसकी माँ मुंह काला करके गधे पर घूमे तो वह ठीक हो सकती है। उसकी माँ गधे पर बैठकर आ गई। उसके पति ने कहा लो मेरी बहन आ गई है। उसने देखा और गुस्से में चप्पल से मारने लगी। खूब मारने के बाद उसकी माँ बोली बेटी अब बस करो, मेरा माथा सूज गया है। तब वह बोली यह सब क्या है? उसके पति ने कहा देख पचीर्थी का कमाल, मेरी बहन की जगह तेरी माँ। धर्मराज जी की कहानी। कार्तिक स्नान की कहानियाँ। यदि आप कार्तिक स्नान ना भी करें तो भी यदि सारी कहानियाँ सुनते हैं तो कार्तिक मास का पूरा फल मिल जाता है। पर जब मैं कहानी सुनाऊं तो आप हुंकारा जरूर भरिए, जिससे कहानी सुनने का पूरा फल मिल जाए। कहानी बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक लड़की अपनी भाभी भाई के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी, नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती और तुलसी जी और धर्मराज की कथा कहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी ननद को ताने दिया करती थी। कहती थी जब देखो तब तुलसी जी का पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती हो और
कोई काम धंधा नहीं करती। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी खाने को दूंगी और दहेज में तुलसी ही दे दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो गया और विवाह का समय भी आ गया, लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। तुलसी जी का गमला तोड़कर बारातियों के आगे खाने को रख दिया। जब तुलसी माता व धर्मराज जी से परम भक्त थी, उसके प्रार्थना करने पर गमला टूटा व गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया और भाभी ने अपनी ननद को तुलसी जी की माला उसके गले में पहना दी। भगवान की कृपा से वह हीरे मोतियों में बदल गई। वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रख दिए, जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद को विदा कर दिया गया। ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में ननद को इतने गहने कपड़े पहने देखे तो इतना सम्मान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। शादी के कुछ दिनों बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात पर वह बहुत दुखी था, मायूस था, लेकिन वह अपनी बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो सोचने लगा कि अंदर कैसे जाऊं, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि खाली हाथ भाई आ गया है, पहली बार बहन के घर आया है और कुछ भी लेकर नहीं आया है। लेकिन तभी छत से बहन ने अपने भाई को देख लिया। बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया और अंदर लाकर भाई ने बहन की सास से कहा कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया। कहा मैं अपनी बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से घर में सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपनी बहू को कहीं जाने नहीं दूंगी। लेकिन बार बार मनुहार करने पर उसकी सास ने भाई के आग्रह करने पर 2 दिन के लिए बहू को उसके साथ पीहर भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आ गई। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की को बहुत गहने कपड़े और बहुत सारा सामान लेकर आई है। तो भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतना सामान गहने कहाँ से लाई हो। तब लड़की ने कहा यह सब तुलसी माता और धर्मराज जी की कृपा है। भाभी ननद से और भी ज़्यादा जलने लगी। 2 दिन बाद जब ननद अपने ससुराल चली गई तो भाभी अपनी बेटी को तुलसी माता की और धर्मराज जी की कथा कहने के लिए कहती है और पूजा करने के लिए कहती है। तुम भी तुलसी माता की और धर्मराज जी की पूजा करो। बुआ ने तुलसी माता धर्मराज जी की पूजा की तो उसे सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी ने मना कर दिया। माँ के बार बार कहने पर भी बेटी पूजा तो कर लेती, पर उसका पूजा में मन नहीं लगता था। लेकिन माँ जबरदस्ती उसकी पूजा करवाती थी। बेटी की भी शादी तय हो गई तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपनी ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने सच्चे मन से पूजा नहीं की थी। लड़की के ससुराल में लड़की की बहुत बुराई होती है और उसकी माँ की भी बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिन बाद बेटी को लेने उसका बाप जाता है। बेटी अपने घर आ जाती है। बेटी के तन पर कोई गहने नहीं थे। वह बहुत गरीब हालत में घर आती है तो उसकी माँ यह देखकर कहती है कि तुमने तो अपनी बहन का विवाह अपने अच्छे घर में कर दिया और अपनी बेटी का विवाह कितने गरीब घर में किया है। तुम्हारी बहन तो कितनी अमीर है और बेटी का विवाह गरीब घर में करवा दिया। तब भाई कहता है मेरी बहन ने तुलसी माता व धर्मराज जी की पूजा सच्चे मन से की थी तो उसको फल मिल गया। तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता धर्मराज जी की पूजा मन से नहीं की है तो उसे वैसा ही फल मिला है।
जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हमने किसी की कोई गलती नहीं है। धर्मराज जी हर पल धर्म की रक्षा करते हैं। उसकी भाभी अपनी की गई करने पर रोने लगी और प्रभु से क्षमा मांगने लगी। राई दामोदर की कहानी। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। एक दिन भगवान उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने आ गए और बोले, डांसरिया ले लो। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया चाहिए। राई की माँ बोली कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास बाजरी है, इसे ही ले जा। वह बाजरी लेकर भगवान के पास गई तो भगवान ने बाजरी में फूंक मारा तो फूंक मारते ही बाजरी की फूस राई की आंख में गिर गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहां फिर से आ गए और आवाज लगाई। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दीजिए। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकाल दूं तो उसका विवाह मेरे संग करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी गई। कार्तिक शुक्ल की 11 के दिन विवाह निश्चित हो गया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोने के कंगन ले जाकर सुनार के पास गई और बोली, मेरी राई वास्ते लौंग और बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। तो वह हलवाई के पास गई। हलवाई ने भी वही जवाब दिया। वह दर्जी के पास गई। दर्जी ने भी वही जवाब दिया। इस तरह वह सबके पास गई। सबने वही जवाब दिया। तो माँ वापस अपने घर आ गई कि अब क्या करे। वह घर आई तो देखी झोपड़ी महल में बदल गई है। सब जगह आनंद ही आनंद हो रखा है। खूब ठाट बाट से विवाह की तैयारियां हो रही हैं। भगवान बारात लाए तो माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका चले गए। राई महल में रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के गट्टे भी रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाना और कहीं भी मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को बुलाकर कहा, थोड़ा मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए तो राई बहुत दुखी हो गई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर रहने लगी। तो भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली का वेश धर कर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए? भगवान गुजरी बन के दही बेचने आए तो राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे। तो गुजर रूप में भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। गुजरी रूप में भगवान बोले, हम सहेली जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात बता दी। यह सुनकर भगवान को बड़ा अचंभा हुआ। वे असली रूप में आ गए और बोले, मैंने तो जरी के बेस और 5 गट्टे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वो बोली, आप हमारे महल में नहीं आते हैं,
इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। तब भगवान ने कहा, कार्तिक का महीना मैं राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबका मान रख दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा सबको देना। घटती को पूरी करना, पूरी को प्राण देना, भूल चूक माफ करना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में एक भाई बहन और भाभी रहते थे। बहन की शादी अभी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। वह भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा व्रत नियम बड़ी श्रद्धा से किया करती थी। भाभी वो भाई से शादी करने के लिए कहते थे तो पोपाबाई हमेशा शादी के लिए मना कर देती थी। भाई भाभी ने बहुत उसे समझाया पर बहन ने मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दीजिए, मैं उसी में रहकर अपना गुजारा कर लूंगी। फिर पोपाबाई ने सभी गांव वालों से कहा कि मैं गांव वाले आप अपने गाय बछड़े मेरी झोपड़ी के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो, मैं उनकी देखभाल करूंगी और जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे दे दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भाई भाभी ने पोपाबाई के लिए गांव के बाहर झोपड़ी बनवा दी। पोपाबाई उसी झोपड़ी में रहने लगी और नित्य व्रत पूजा किया करती थी। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा पहुंचा। उसकी नज़र गांव के बाहर बने झोपड़े पर पड़ी तो राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? पर जब कोई आवाज नहीं मिली तो उसने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई अंदर से बोली, कौन है? तब दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ, तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ। तब पोपाबाई ने बाहर आकर कहा और अपना परिचय दिया। राजा पोपाबाई को देखकर पोपाबाई पर मोहित हो गए और उसने पोपाबाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पोपाबाई ने विवाह करने के लिए मना कर दिया। राजा ने पोपाबाई से विनती की, तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन पोपाबाई ने कहा कि मैं पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम अपने महल लौट जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पोपाबाई को जबरदस्ती उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की तरफ चल दिया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपाबाई को सही सलामत झोपड़े में छोड़ आइए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसके झोपड़े में छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में पाप की नदी आई, उसमें राजा और पोपाबाई दोनों डूब गए। पोपाबाई की मृत्यु के बाद जब धर्मराज जी के दरबार में पहुंचे तो धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का पूरा राज दे दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई तो वे भी मृत्यु लोक से स्वर्ग की तरफ आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन्होंने धर्मराज जी से कहा, स्वर्ग का दरवाजा खोल दीजिए। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। पोपाबाई तब धर्मराज जी ने कहा कि हम तुम्हें 7 दिनों के लिए मृत्यु लोक में भेजते हैं, वहां जाकर कार्तिक का स्नान करना, कार्तिक की कहानी सुनना, पोपाबाई की कहानी सुनना और उद्यापन करना। इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा जोखा राई दामोदर का, बोलो पोपाबाई की जय। तब उन सेठ सेठानी ने धर्मराज जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया। 7 दिन के बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। जो भी कार्तिक स्नान करता है उसे सारी कहानियों के साथ पोपाबाई की भी कहानी अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कार्तिक का पूरा फल मिल जाए।
जय हो कार्तिक देव की, जय हो धर्मराज जी की, जय हो पोपाबाई की जय। राधे राधे फ्रेंड्स। कार्तिक मास में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आज मैं आपको गाय माता की पौराणिक कहानी बता रही हूँ। ये कहानी सुनने से कार्तिक माह में व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक साहूकारनी थी। वह गौ भक्त थी। जब वह छोटी थी तब उसने अपने माता पिता दादी को गाय की सेवा करते देखा था। तभी से उसने सीखा कि पहली रोटी गाय को ही देनी चाहिए। जब भी वह गाय को रोटी देती और खिलाती तो उसकी माँ दादी ग्यारसी ग्यारसी कहती। तब वह सब काम छोड़कर गाय को रोटी व जल का लोटा ले लेती और गाय को रोटी खिलाती और जल का लोटा गाय के खूंटे में डाल देती थी। विवाह के बाद जब ग्यारसी ससुराल आई तो उसकी गौ भक्ति देखकर उसके ससुराल वाले सास ससुर व पति बहुत खुश हुए। अब ग्यारसी के कहने पर उसके सास ससुर ने एक गाय पाल ली। वह रोज सवेरे उठकर गाय का स्थान साफ करती, चारा डालती, पानी डालती, गोबर उठाती, उसकी उपले बनाती थी और गाय के खूंटे की सफाई भी करती थी और दूध निकालती थी। जब खाना बनाती तो पहली रोटी गाय को ही देती। ससुराल में सभी ग्यारसी साहूकारनी से बहुत ही खुश थे। अब ग्यारसी साहूकारनी को गाय माता के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह उसने यहाँ पर एक या दो गाय हमेशा रहती थी। समय बीतता गया। ग्यारसी साहूकारनी के सास ससुर देवलोक को गमन हो गए। फिर बेटे का विवाह हुआ और 2 पोते और पोती भी हुए। उसके 3-4 साल बाद साहूकार भी चल बसा। साहूकारनी के हाथ पांव जब तक चलते रहे तब तक वह गाय माता की सेवा करती रही। लेकिन बुढ़ापा आ ही गया। हाथ पांव ने जवाब दे दिया और उसके हाथ पांव धूजने लग गए थे। जब भी वह कोई सामान पकड़ती तो उसके हाथ धूजने लग जाते थे। उसके हाथ पांव में जान ही नहीं रही। चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग गई और बालों में सफेदी आ गई और मुंह में दांत भी नहीं रहे। एक दिन साहूकारनी अपनी बहू से बोली, बहू, अब तुम्हें ही रसोई और घर के काम के साथ गाय की भी सेवा करनी है। उसका भी ध्यान रखना है। समय समय पर चारा पानी देना है, साफ सफाई करनी है। गाय को कभी धूप तो कभी छाया में बांधना पड़ता है। बहू पहली रोटी गाय को जरूर देना। बहू ने कहा, माताजी, मैं सब कर लूंगी, आप चिंता ना करें। वह रोटी बनाते ही बच्चों व पति को खिला देती। बच्चे व पति का टिफिन भी बना देती। लेकिन वह गाय माता को रोटी देना भूल जाती थी। चारा पानी भी समय पर नहीं देती थी। बेचारी साहूकारनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी व उदास रहने लगी और उससे अब काम भी नहीं होता था। तो वह हमेशा मन ही मन गाय माता से माफ़ी मांगती रहती थी। समय बीतता गया। एक बार की बात है, सावन का महीना था। बारिश की झड़ी लग चुकी थी। खूब जोरदार बरसात हुई। 24 घंटे तक पानी बरसता रहा। गांव के गली, सड़कों और मोहल्लों सब जगह घुटनों तक पानी भर गया। नगर के गांव के लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगह पर जाने लगे। तब नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी अपने अपने जानवरों और कीमती सामान के साथ ऊंची पहाड़ी पर चले जाएं। साहूकार के बेटा बहू ने भी गाय की रस्सी खोल दी ताकि वह सुरक्षित जगह पर जा सके और कीमती सामान व बच्चों को लेकर माँ से बोले, माँ, सारा गांव जा चुका है, हमें भी जान बचाने के लिए पहाड़ी पर पहुंचना है, आप भी चलिए। बेटा, तुम लोग जाओ, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो तुम्हारा नसीब और मर गई तो तुम समझना कि मेरा अंत समय आ गया है। बेटे ने अपनी माँ को बहुत समझाया लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। तब बेटा बहू अपने बच्चों को लेकर के चले गए, लेकिन गाय माता नहीं गई। गाय माता साहूकारनी के
खाट के सामने आकर खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत खलिहान, यहाँ तक कि राजा का महल सब डूब गए, लेकिन साहूकारनी का मकान नहीं डूबा। पानी से गीला तो हो गया था, लेकिन डूबा नहीं। साहूकारनी ने गाय की पूंछ पकड़ ली थी। इस तरह 3 दिन बाद जब पानी उतरा तो गांव वाले व राजा पहाड़ी से नीचे उतरे और सबने देखा कि सभी के घर लगभग डूब चुके थे, लेकिन साहूकारनी का मकान सूखा था। जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह उसके बेटा बहू के साथ गांव वालों के साथ साहूकारनी के पास गए और कहा, बड़ा आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा मकान नहीं डूबा है। और उन्होंने देखा कि साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी हुई थी। तब राजा ने साहूकारनी से पूछा, ए बुढ़िया माई, बरसात में सारा गांव और खेत खलिहान, यहाँ तक कि मेरा महल भी डूब गया, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बच गया? तब साहूकारनी बोली कि मुझे और मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया है। मैंने पूरी उम्र गाय की सेवा की है, पहली रोटी गाय को खिलाई है, यह उसी का ही फल है। तब बुढ़िया के बेटा और बहू उसके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बुढ़िया ने राजा से कहा, राजा जी, सभी दान व्रत फल का पुण्य मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, जीते जी भी मिलता है। उसी दिन से नगर के राजा ने नगरी में यह ऐलान करा दिया कि पहली रोटी गाय को ही दो और गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय की सेवा भी करो। जय गाय माता की। हे गाय माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की रक्षा करी वैसे ही सबकी करना। कहने वाले, सुनने वाले व सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की गलती को माफ़ करना। कहानी पूरी हो तो अधूरी है तो पूरी करना, पूरी हो तो मान लेना। जय गौ माता की। भूले बिसरे नाम तेरे भंडार भरे। आप पहली रोटी गाय को जरूर देवें। इसका फल इस कहानी में आपने देखा ही है। गाय माता की चमत्कारी कहानी सबको पुण्य और फल देने वाली है। जय गाय माता की।